तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको पता है कि जो भी इंसान बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, या जो बहुत अच्छा ट्रेनर है, लाइफ कोच है, जो भी है, वो पता है उस फील्ड के अंदर वो इंसान सक्सेसफुल क्यों है? यू नो व्हाट द आंसर इज? परसुएशन स्किल्स। अगर आपको ना लोगों को परसुएट करना आता है तो यार आप इस दुनिया की कौन सी भी जंग जीत सकते हो। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको आता है? शायद नहीं, इसीलिए आप इस वीडियो के ऊपर हो, क्या फालतू सवाल पूछ रहे हैं मैं। ओके, तो यार सबसे पहले जानते हैं कि यार परसुएशन का मतलब क्या होता है। तो परसुएशन का मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊं एकदम बेसिक, तो ये वो होता है कि यार आप किसी इंसान को कोई भी काम करने के लिए बोलो और वो बोलने के बाद अगर वो इंसान उस काम को कर रहा है तो इसका मतलब आपको परसुएशन स्किल्स आती है। जैसे अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब मैं आपको सही तरीके से परसुएट कर पाया। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग परसुएट कर सकते हो। और ये सिखाने के लिए मैं आप लोग के साथ कुछ स्पेशल टेक्निक्स को शेयर करूंगा और एक गिफ्ट है मेरे पास आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अच्छा, वैसे आप लोग को एक मजे की बात बताऊं, जो भी इंसान ना परसुएशन सीखता है, जो भी इंसान इस परसुएशन वाली स्किल को सीखता है, ये स्किल को सीखने के बाद भी ना उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो ठीक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप भी उन 90% लोग में आना चाहते हो? नहीं, कोई भी नहीं आना चाहता। इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं आना चाहता। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि उन लोग के दिमाग में ना दो ऐसे मिथ्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते। तो मैं अभी आप लोग को वो मिथ्स बताने वाला हूँ। मिथ नंबर 1, प्रूविंग समवन रॉन्ग। देखो यार, आप लोगों को मैं परसुएशन की स्किल सिखा रहा हूँ, लेकिन परसुएशन सीखने के बाद आपको ना किसी भी इंसान को गलत प्रूफ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी को भी गलत प्रूफ कर दोगे ना ये स्किल के थ्रू, तो फिर वो इंसान आपसे अलग हो जाएगा और आप कन्वर्सेशन को जीत जाओगे लेकिन उस इंसान को लाइफ टाइम के लिए हार जाओगे। तो नेवर लर्न परसुएशन टू प्रूव समवन रॉन्ग। एंड दूसरा मिथ ये होता है गेटिंग अंडरस्टूड। आपने परसुएशन सीख लिया, आपने अच्छी कम्युनिकेशन सीख ली, इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको हर बार समझेंगे। कुछ लोग ना ये चीज़ को दिमाग के अंदर रख के चलते हैं कि अगर मैंने उसको सही तरीके से परसुएट किया तो वो इंसान हमेशा मुझे समझेगा। यार ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता तो यार मैं लाइफ के हर एक कन्वर्सेशन में जीत जाता, लड़कियां ही लड़कियां होती मेरे आसपास। तो अभी आपके मन में एक सवाल आने वाला है कि अगर परसुएशन सीखने के बाद ये दो चीज़ें होने नहीं वाली तो हम लोग परसुएशन सीखे क्यों रहे? उससे अच्छा तो हम किधर कोपरे में बैठ के गांजा फूके। बिल्कुल तेरे जैसा। नहीं भाई लोग, ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो, परसुएशन एज सच एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग सीख सकते हो, लेकिन मैंने उस पूरे बड़े वाले कंसेप्ट को आप लोग के लिए छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज में लाया है विथ 6 C's। तो आज ना मैं आप लोग को वो 6 C's बताने वाला हूँ और ये 6 C's जानने के बाद परसुएशन, आप जो बेस होता है ना परसुएशन का, वो आप लोग का बेसिकली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। अगर आप लोग को वो बोनस टिप समझ में आ गई, मजा आ जाएगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा आपको किस इंसान के साथ बात करने को मज़ा आता है, या आप किस इंसान के साथ बिजनेस करना पसंद करोगे? उस इंसान के साथ ना जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। यही है वो पॉइंट, दैट इज केयर। यू नो व्हाट, हम लोग ना हमेशा उस इंसान से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं जो हमारे दिल से परवाह करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी कन्वर्सेशन के अंदर हो, आपको सामने वाले इंसान को ये प्रूफ करना है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कि आप उसकी केयर करते हो। और जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब आपको जेन्युइनली उसकी केयर भी करनी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। तो जब भी आप करना शुरू कर दोगे, आपका क्लाइंट आपसे बहुत अट्रैक्टेड और बहुत अटैच्ड फील करेगा। देखो यार, ये कोट ना हमेशा याद रखना, नो वन केयर्स हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, उनको फर्क किस बात से पड़ता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, आप उनकी कितनी परवाह करते हो। अब केयर करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आपको गोद लेने का है, जेन्युइनली बस वो इंसान को अंडरस्टैंड करो। और तो केयर करो सामने वाले की बिना डर के, केयर करो सामने वाले की बिना डर के। क्या बोलता है गांडुल? सही बोला तू, वलवल करके। उम्र सारी। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सी की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन। अगर तुमने इस सी को समझ लिया और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तुम्हारी जिंदगी सेट है यार। तुम बाकी सारे के सारे सीज को भूल जाओ, लेकिन इस सी को मत भूलना ना। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन?
कन्वर्सेशन के अंदर अगर आप जा रहे हो, किसी ट्रेनिंग के अंदर अगर आप जा रहे हो, या कहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपका जो मेंटल कंडीशन होना चाहिए ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आप इरिटेटेड हो, तो यार आप सामने वाले इंसान से ठीक तरीके से बात नहीं करोगे और आप उस इंसान को खो दोगे। किसी भी इंसान को परसुएट करने के पहले आपको ठीक तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करने को आना चाहिए, और कम्युनिकेट करने के लिए दिमाग को शांत रखना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यार कंडीशन वाले सी को ना समझ लो और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। कैसे करना है यार, आप मेडिटेट करो और अपने दिमाग को शांत रखना शुरू कर दो। मतलब अगर आपको पता है कि कोई चीज़ करने से आपको इरिटेशन होती है, उस चीज़ को मत करो। तो अपने दिमाग की मेंटल कंडीशनिंग को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यार एक बात बताओ, आप ना बाकी सारे सीज को जाने दो खड्डे में, बस ये एक सी को फॉलो कर दो। और क्योंकि ये ना 50% का मार्जिन रखता है, मतलब 50% तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको हटा दिया ना और सिर्फ बाकी सब करे तो मज़ा नहीं आएगा। तो कंडीशन वाले इस सी को सही तरीके से समझो, अपने आप के बारे में अवेयर हो जाओ। और अगर एक बार आप लोग ने कंडीशन वाले सी को मास्टर कर लिया ना, तो भी इतना कुछ बड़ा उपाटने नहीं वाले जब तक तुम लोग को बाकी का सी पता ना चले। तो क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि ना यार तुम किसी डिबेट में हो या फिर तुम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, और झगड़ा कर, इनफैक्ट तुम्हारे साथ हुआ ही रहेगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि ना झगड़ा करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे यार अगर मैं ये वाला पॉइंट बोल देता ना तो मज़ा आता, मतलब वो इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। लेकिन वो पॉइंट ना हमेशा हमें झगड़ा होने के बाद याद आता है। ना तो क्वेश्चन इज कि हमेशा हमें वो पॉइंट झगड़ा होने के बाद ही क्यों याद आता है, मतलब झगड़े के वक्त क्यों याद नहीं आता? क्योंकि उस टाइम पर हमारा दिमाग गर्म होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे दिमाग को रखना है शांत, मतलब काम। यही है हमारा पॉइंट नंबर 3 कि अपने दिमाग को हमें हमेशा काम रखने को सीखना पड़ेगा। देखो यार, ये ना चीज़ मैं अपने लाइफ के अंदर बहुत बार मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ना लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं या फिर किसी के साथ मेरा कुछ झगड़ा होने वाला है, और अगर मैंने वहाँ पे रिएक्शन दे दिया, अगर मैंने फट से वहाँ पे रिएक्ट कर दिया, तो मैं हार जाऊँगा। बिकॉज इफ़ यू रिएक्ट यू लूज। अगर तुमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना, तुम उस जंग को हार जाओगे। अगर तुम्हें किसी भी कन्वर्सेशन को, किसी डिबेट को, किसी झगड़े को अगर तुम्हें जीतना है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन नहीं, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखने को आना चाहिए। यार एम एस धोनी क्यों बना? क्योंकि उसने हमेशा अपने दिमाग को शांत रखा है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। तो इससे तू क्या सीखा फैजल? यही कि कभी रिएक्ट नहीं करने का। क्या? कभी रिएक्ट नहीं करने का। क्या? अरे गांडू, मतलब कभी रिएक्ट नहीं करने का, इसका मतलब कभी किसी इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं करने का। ओह नो। तो अगर आपको भी ऐसा होता रहेगा ना, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। देखो क्या करना है पता है आपको ना, अगर दिमाग को शांत रखना है और अगर आपको रिएक्ट नहीं करना है, तो क्या करो, स्लो बोलना शुरू करो। मतलब जो भी आप चीज़ बोल रहे हो उसको स्लोली बोलना शुरू कर दो। स्लोली बोलने से क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है, और ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से हम लोग हमेशा हमारे दिमाग को शांत रख सकते हैं। बढ़ते हम लोग हमारी चौथे सी की तरफ, जिसे मैं कहता हूँ कंटेजियन। जी हाँ, बिल्कुल इसकी नाम की तरह जो आप लोगों ने सोचा वही है, कंटेजियस। सी एज ह्यूमंस ना, वी आर कंटेजियस स्पीशीज फॉर ट्रांसफरिंग द इमोशंस। मतलब हमारे इमोशंस इतने कंटेजियस का मतलब क्या होता है, जो फैल जाता है फट से, है ना, उसी को कंटेजियस भी बोलते हैं। तो हम लोग हमारे इमोशंस को भी ना बहुत जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हैं। यार बहुत सारे स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं ना। इनफैक्ट आपको तो पता है मैं खुद भी काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं भी इसी का फ़ायदा उठाता हूँ। मैं क्या करता हूँ बताऊँ, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा। जब भी मैं किसी इंसान को काउंसिल करता हूँ ना, तो काउंसिल करने के पहले मैं हमेशा उसके लेवल तक जाता हूँ। मतलब अगर वो दुखी है तो मैं भी उसके साथ उस दुख वाले जोन के अंदर आऊँगा, क्योंकि यार इमोशन कंटेजियस होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसके जोन में आने के बाद मैं उसको मेरे वाले जोन में लेके जाऊँगा, जहाँ पर मैं उसको हाई और एनर्जेटिक फील करूँगा। लेकिन मैं आऊँ, वो आए, तो कितना ऊपर जाएगा, वो बहुत कम ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा उसकी लेवल तक पहुँचता हूँ, वहाँ से उसको ऊपर लेके जाता हूँ। कैसे यार? क्योंकि मेरे को तो पता है ना कि यार इमोशंस कंटेजियस है। मैं अच्छा फील करूंगा, वो भी अच्छा फील करेगा। आप लोगों ने बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बुरा फील कर रहे हो और आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जो बहुत मस्ती करता है या फिर जो बहुत खुश रहता है, तो आप भी अच्छा फील करते हो और वाइस वर्सा। तो क्या करना है, जो भी इंसान अपना दुखड़ा रोता है ना, तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। लेकिन अगर तुम्हारा वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मेरे वाले फॉर्मूले को फॉलो करना, जाना उसके दुख में दुखी होना, जिससे आप उसे बता सकते हो कि यू केयर फॉर हिम, जो मेरा पहले वाला सी था, वहाँ से उसको ऊपर लेके आओ। ये तुम कैसे कर सकते हो, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा ना सामने वाले इंसान के ब्रीदिंग पैटर्न को मैच करता हूँ, और तभी मैं उसकी तरह फील कर पाता हूँ।
बहुत सारे काउंसलर्स ना ये वाली चीज़ फॉलो करते हैं। अब मैं तो मतलब काउंसलिंग मोबाइल के ऊपर ही करता हूँ, तो मैं बेसिकली उनके इमोशंस के साथ ही एडजस्ट करता हूँ। लेकिन अगर तुम किसी इंसान के साथ आमने सामने हो और तुम्हें अगर उसको अपने इमोशंस पे लेके आना है, अगर तुम्हें उसकी सेल निकालनी है, कुछ भी करना है, उसके ब्रीदिंग पैटर्न को मैच करने की कोशिश करना, साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है यार ये सब कुछ, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। और ऐसे करके तुम उसको अपने इमोशंस पे लेके और तुम्हें जो उससे काम कराना है वो कराओ। ऐसा फटका दूंगा ना, उल्टा पुल्टा काम नहीं कराना है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बरोबर बोला, पूरी दुनिया में तो एक ही इंसान है जो ऐसा बलबल करता है। बढ़ते पांचवें सी की तरफ, जो है क्लियरिटी। बिल्कुल इसके नाम की तरह, क्लियरिटी का मतलब आपको किसी भी प्रोसेस को, किसी भी कन्वर्सेशन को, किसी भी चीज़ को करने के पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को क्यों करो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैंने बनाया तो क्यों बनाया, मेरे को पता है मेरे को अपनी ऑडियंस को इस लेवल से उस लेवल पे लेके जाना है, मेरे को पता है मुझे अपनी ऑडियंस को क्या देना है। क्लियरिटी। अरे ललित, तू वो वाला पॉइंट बता ना। कौन सा? अरे वो कंसिस्ट एजेंसी। ये वाला कौन सा पॉइंट है? अरे कंसिस्ट एजेंसी का मतलब वो रे, कोई भी काम को इंसान बार बार करता है उसको बोलते हैं कंसिस्ट एजेंसी। अबे कंसिस्टेंसी होता है वो। मैं चीज पकड़े वापिस जा रहा है तो जा वल करके। रोको ना मेरे को कोई तो। साली ये वीडियो के बीच में टाइम पास मत कर, तेरे को निकलने का तो निकल। जाता हूँ अभी, वापिस कभी नहीं आऊंगा। या कंसिस्टेंसी यार, ये जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो एक बात याद रखना कि अगर आप इसको ना कॉन्शियसली करना शुरू कर दोगे ना तो आप अटक जाओगे। कॉन्शियसली करना मतलब जैसे कि हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया इसलिए आप कॉन्शियस हो गए, लेकिन हम लोग यार सबकॉन्शियस लेवल पे ही ब्रीदिंग करते हैं एक तरीके से। क्योंकि अगर अपन लोग कॉन्शियसली ब्रीथ करना शुरू कर देना तो रातों रात मर जाएंगे। कॉन्शियसली करना मतलब जानबूझ के करना। जैसे अगर ये हाथ है तो इसको मैं कॉन्शियसली हिला रहा हूँ, लेकिन जो मेरे इसके अंदर की जो खून बह रही है वो तो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, मतलब वो मैं तो कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ ना उसको। तो समझना आपको क्या बताना, मेरा थोड़ा साइंस इधर उधर है, लेकिन आप समझ जाना कि अगर आपको ना सबकॉन्शियसली खेलना है ना परसुएशन के साथ, क्योंकि आप हर बार तो से मतलब ये सीज को याद करके तो नहीं किसी से बात कर सकते हो ना, कि कोई आपसे बात कर रहा है, तेरा नाम क्या है, 1 मिनट, सी नंबर 1 केयर, क्या मैं बहुत केयर करता हूँ, तुझे मेरा नाम जानना है तो मेरा नाम है ललित, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे होता है, वो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इस चीज़ की। कंसिस्टेंटली आपको लोगों से बात करना पड़ेगा। अगर आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते तो आईने के सामने जाओ, आईने के इधर मेरा आईना है वैसे, आईने के सामने बात करो। मैंने यही कर करके अपने परसुएशन स्किल्स को इंप्रूव किया है। बेस्ट तो नहीं बोल सकता, उससे भी ऊपर नहीं, मैंने मतलब उसको रोज़ इंप्रूव करता रहता हूँ, तभी जाके वो ठीक तरीके से इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको भी सबकॉन्शियसली परसुएशन सीखना है तो प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, अवेयरनेस के साथ करो। बहुत मज़ा आता है करते वक्त, मतलब बहुत मज़ा आता है। हाँ, अब आते हैं हमारे बोनस टिप की तरफ, और पूरी की पूरी वीडियो एक तरफ और ये वाली बोनस टिप एक तरफ। जो भी इंसान सबसे अच्छा परसुएशन करता है वो वही इंसान होता है जिसके पास होती है ये स्टोरी टेलिंग स्किल्स। अगर आपको स्टोरीज बताना आ गया ना, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका नाम था जिंदगी, आप इसको जरूर देखना, यहाँ पे उसका बटन आ रहा होगा। तो वो 30 मिनट की वीडियो है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसको एंड तक देखा, मेरे को एनालिटिक्स में दिखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी है। अगर सिर्फ मैं उसमें आके 30 मिनट बोलता तो मैं खुद भी उसको पूरा नहीं देखता, मतलब बनाता ही नहीं मैं तो, बट स्टोरी है इसके लिए लोग उसको एंड तक देखते। तो आपको स्टोरी टेलिंग वाली स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया ना, खत्म यार। देखो, जिसने स्टोरी टेलिंग को मास्टर कर लिया ना, वो अपने एज के लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मेरे को बताओ आपको कौन सा वाला पॉइंट अच्छा लगा, या आपको जो भी अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ। अच्छा लगता है मुझको आपके कमेंट्स को देख के, और साथ में सब्सक्राइब के बटन को दबा के फोड़ के तोड़ दो। आपका मोबाइल फुटना चाहिए, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भेज दो यार, उनको देखने दो मेरी वीडियोस अच्छे बनाता हूँ मैं। ये कंसेप्ट अलग है ना, कॉमेडिएटर, कॉमेडी एंड मोटिवेटर, ठीक है? कुछ अलग लेके आया हूँ, थोड़ा फैलने दो यार, थोड़ा वायरल जाने दो। तो यार हम लोग मिलते हैं मेरी किसी अगली ऐसी ही वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम यू स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड आई लव यू ऑल।